आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन में जारी तनाज़ु के दरमियान एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू में एक और भारतीय तालिबे इल्म को गोली लगी है, जिसके सबब वो ज़ख्मी हो गया है। फिलहाल तालिबे इल्म को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस बात का इंकिशाफ शहरी हवाबाजी की वजारत में वजीर ममलिकत जनरल वीके सिंह ने जुमेरात को पोलैंड के रिजुजू हवाई अड्डे पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है। उन्होंने बताया कि क्यू में एक भारतीय तालिबे इल्म को गोली लगने की इत्तला मिली है, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर क्यू के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल भारतीय तालिबे इल्म यूक्रेन से पोलैंड की सरहद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहिफाजत भारत वापस आ सके। अगली खबर कर्नाटक से है। यूक्रेन में गोली लगने से 1 मार्च को हलाक हुए भारतीय तालिबे इल्म नवीन की लाश वापस लाने से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए कर्नाटक के बीजेपी एमएलए अरविंद बेलाड ने मुतनाज़े और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिंदा लोगों के मुकाबले लाश वापस लाना ज़्यादा मुश्किल है। यूक्रेन में हलाक भारतीय तालिबे इल्म नवीन की लाश वापस लाने के हवाले से बात करते हुए बीजेपी एमएलए ने कहा कि एक लाश लाने के लिए ज़्यादा जगह दरकार होती है। इतनी जगह में 8 लोगों को वापस लाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि जो जिंदा है उनको लाना मुश्किल है, जबकि लाश लाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अरविंद बेलाड के इस बयान पर तनाज़ु खड़ा हो गया है। अगली खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां धमाका हुआ जिसमें कम अज़ कम 1 दर्जन अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस की टीम जाए हादसे पर मौजूद है और राहत रसानी का काम जारी है। बिहार के ज़िला भागलपुर में एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 8 अफराद हलाक हो गए और दर्जनों के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। शदीद ज़ख्मियों में से 4 मज़ीद अफराद की अस्पताल में मौत वाक़ हो गई है। जुमेरात के निस्फ़ शब, जब ज़्यादातर लोग नींद में थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, ज़ोरदार धमाका हुआ। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लोग डर गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि ज़लज़ला आया है, लेकिन कुछ देर बाद हकीकत सामने आ गई। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां एक और मॉब लिंचिंग का केस सामने आया है। डीसीपी ने बताया कि जख्मी शख्स को इलाज के दौरान मौत हो गई है और केस को कत्ल केस में तब्दील कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शुमाली दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक 40 साल शख्स को मुबीना तौर पर कुछ लोगों ने मारा पीटा, जिसके सबब उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मिली इत्तला के मुताबिक उन्हें इतवार को लेडी बार्डिंग अस्पताल में खबर मिली कि एक शख्स को जख्मी हालत में दाखिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगल नामी शख्स को उसके रिश्तेदार भुवन ने अस्पताल में दाखिल कराया था। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि भुवन के मुताबिक सुबह 5 बजे वो अपने वालिद से मिलने जा रहा था, जो सदर बाजार के शिव मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड है। डीसीपी ने बताया कि जख्मी शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई है और केस को कत्ल केस में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कलदी मुलजिम देवेंद्र नेपाल का शहरी है और वो वहां से फरार हो गया है। मंगल ने चंद माह कबल देवेंद्र के वालिद को मुबीना तौर पर मारा पीटा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का सिर्फ एक मरहला बाकी है, जो 7 मार्च को मुकम्मल होगा। उसके बाद सबको 10 मार्च का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सियासी जमातों के साथ साथ रियासत के अवाम भी उस दिन इंतज़ार करेगी, लेकिन फरीक़ैन ने इस बकिया मरहले के लिए पूरी कुव्वत लगा दी है। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में भी लीडरान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला नहीं रोक रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बीजेपी से सवाल किया है कि ये कैसी सियासत है जिसमें वो मुफ्त में राशन और वैक्सीन देकर रोटी और रोज़गार छीन कर एहसान कर रही है। अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान बम धमाका हुआ है। बम धमाके के नतीजे में 30 अफराद जा बहक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 50 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के सूबा पेशावर में मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 30 अफराद जा बहक हो गए हैं, जबकि 50 ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह खुदकश धमाका था। खुदकश हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग की और मस्जिद में दाखिल हो गया, जिसके बाद वो मिंबर तक पहुंच गया, जहां उसने खुद को धमाके के साथ उड़ा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए
زخمیوں کو فوری طبیبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ وزیر خارجہ محمود قریشی نے بھی پشاور دھماکے کی شدید مذمت کی۔ اگلی خبر کشمیر سے ہے، جہاں اطلاع کے مطابق اکثریت پسندوں نے سیکورٹی فورس پر آج دوپہر میں فائرنگ کی۔ حملے میں کسی کے بھی زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ سیکورٹی فورس نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔